अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSP के तरफ से एक न्यू भर्ती की जानकारी निकल के आ रहा है। जैसे कि देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 032/24 नॉन मिनिस्टरियल टेक्निकल एग्जामिनेशन 2024। ये जो नोटिफिकेशन है 17 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ था। जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट होने वाला है 13 सितंबर 2024 से, एंड होने वाला है 3 अक्टूबर 2024। टेंटेटिव डेट्स फॉर रिटेन एग्जामिनेशन इज 8 दिसंबर 2024 onward. Tentative date of PET or PST whenever applicable is 9 जनवरी 2025। सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। 309 सीट में वैकेंसी निकला है एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। अब बात करते हैं डिटेल वैकेंसी एंड सैलरी स्केल के बारे में। सो देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया गया है पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, लेवल इन पे मैट्रिक्स, नेम ऑफ ऑफिस और डिपार्टमेंट जहां पे आपका पोस्टिंग होगा, एंड बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स मेंशन है। पोस्ट कोड यहाँ पे देख सकते हो 10/24 असिस्टेंट टेक्नीशियन। इसका लेवल 5 का पेमेंट मिलेगा। पे स्केल रहेगा 29,200 से लेके 92,300 रुपीज तक। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगा एंड 2 यहाँ पे वैकेंसी है। फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट, इसमें लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा। 19,900 से लेके 63,200 तक पे स्केल रहेगा। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग होगा एंड 7 यहाँ पे वैकेंसी है। पब्लिसिटी असिस्टेंट, इसमें लेवल 1 का आपका पेमेंट मिलेगा। 18,000 से लेके 56,900 तक पेमेंट रहेगा। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग होगा एंड 8 वैकेंसी है। 13/24 ये जो पोस्ट कोड है इसमें 3 ड्राइवर पदों में वैकेंसी है। फर्स्ट जो पद है इसमें देख सकते हो पे लेवल तीनों का सेम रहेगा। 21,700 से लेके 69,100 एंड होम डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग होगा। फर्स्ट पद में 6 वैकेंसी है, सेकेंड में 9 वैकेंसी है एंड थर्ड में 83 वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं 14/24 पोस्ट कोड के बारे में। सो यहाँ पे 8/C ड्राइवर पदों में वैकेंसी है। इसका जो पोस्टिंग होगा फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगा। लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा। 25,500 से लेके 81,100 पे स्केल रहेगा। यहाँ पे 14 वैकेंसी है। इसके बाद देख सकते हो 15/24 ये जो पोस्ट कोड है इसमें ड्राइवर हेवी मोटर व्हीकल्स पद में वैकेंसी है। लेवल 4 का इसमें भी पेमेंट मिलेगा एंड इसमें डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगा। इसमें एक वैकेंसी है। इसके बाद देख सकते हो लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल कोई भी एक आपको मिल सकता है एंड लेवल 4 का आपका पेमेंट रहेगा। जैसे प्रीवियस पोस्ट में पेमेंट था सेमी पेमेंट रहेगा। ये सारा डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो 5, 8, 11 एंड 10 यहाँ पे वैकेंसी है डिफरेंट डिपार्टमेंट। इसके बाद देख सकते हो 17/24 पोस्ट कोड में ड्राइवर चाहिए लाइट मोटर व्हीकल के लिए। ये पर्टिकुलरली लाइट मोटर व्हीकल के लिए मांगा गया है। इसमें भी लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा जिसका पे स्केल 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगा एंड ये सारा डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। देख सकते हो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है। ऑडिट एंड पेंशन डिपार्टमेंट में 1 है। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 2 है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 9 वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 18/24 जूनियर लाइब्रेरियन। इसमें भी लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा। डायरेक्टोरेट्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इस डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग होगा एंड 9 वैकेंसी है। हेल्थ असिस्टेंट जूनियर लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा। डायरेक्टोरेट्स ऑफ हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगा। 18 वैकेंसी है। डेंटल टेक्नीशियन इसमें लेवल 5 का पेमेंट मिलेगा। 29,200 से लेके 92,300 पे स्केल एंड ये 2 डिपार्टमेंट में इसका पोस्टिंग होगा। फर्स्ट डिपार्टमेंट जो देख सकते हो इसमें 4 वैकेंसी है, सेकेंड में 25 वैकेंसी है। लैबोरेटरी असिस्टेंट इसमें लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा। 19,900 से लेके 63,200 पे स्केल इसका रहेगा। इस डिपार्टमेंट में इसका पोस्टिंग होगा। इसमें टोटल 8 वैकेंसी है।
इसके बाद देख सकते हो पोस्ट कोड नंबर 22/24 ईसीजी टेक्नीशियन लेवल 5 का पेमेंट रहेगा 29,200 से लेके 92,300। डायरेक्टोरेट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज इस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगा एंड 12 वैकेंसी है यहाँ। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन भी चाहिए, लेवल 5 का पेमेंट मिलेगा, डायरेक्टोरेट्स ऑफ हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगा एंड 24 वैकेंसी है यहाँ पे। फार्मासिस्ट एलोपैथी लेवल 5 का पेमेंट मिलेगा 29,200 से लेके 92,300 पे स्केल रहेगा एंड 28 वैकेंसी है यहाँ पे एंड डायरेक्टोरेट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग होगा। इसके बाद देख सकते हो 25/24 यहाँ पे सर्वेयर चाहिए, लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा 25,500 से लेके 81,100 पेमेंट रहेगा। यूडी एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग होगा एंड 3 वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 309 वैकेंसी। अब देखो यहाँ पे पोस्ट कोड वाइज एजुकेशन डिटेल, पेमेंट, मैट्रिक एंड एज लिमिट सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि पोस्ट कोड नंबर 10/24 इसमें नेम ऑफ द पोस्ट क्या था, असिस्टेंट टेक्नीशियन। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। साइंस ग्रुप से 12th पास होना चाहिए, एक सब्जेक्ट आपका फिजिक्स रहना चाहिए, उसके साथ को डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और साउंड इंजीनियरिंग और रेडियो एंड टीवी इंजीनियरिंग और रेडियो मैकेनिज्म फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और आईटीआई और डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक साउंड इंजीनियर के साथ ही साथ मस्ट पोजेस एडिक्वेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेडियो टीवी 16 mm प्रोजेक्टर, रैप रिकॉर्डर, एलईडी टीवी, एलसीडी प्रोजेक्टर एंड ऑल काइंड ऑफ पीए इक्विपमेंट और साउंड सिस्टम विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर। सो ये वाला क्वालिफिकेशन आपको इस पद के लिए चाहिए। लेवल 5 का पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे एज देख सकते हो 18 से 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। इसके बाद देख सकते हो पोस्ट कोड नंबर 11/24 फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट पोस्ट में वैकेंसी है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद ए डिप्लोमा इन टीवी, रेडियो और साउंड सिस्टम और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। सो यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से भी डिप्लोमा किया तो भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट, इसमें लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा 19,900 से लेके 63,200 पेमेंट मिलेगा। एज लिमिट जो है 18 से लेके 35 इयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते। इसके बाद पोस्ट कोड 12/24 यहाँ पे पब्लिसिटी असिस्टेंट पोस्ट में वैकेंसी है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन साउंड सिस्टम और डिप्लोमा इन टीवी और रेडियो और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा बात है। पे स्केल जो है लेवल 1 का पेमेंट मिलेगा 18,000 से लेके 56,900 तक पेमेंट आपको मिलेगा। एज लिमिट 18 से 35 इयर्स। इसके बाद पोस्ट कोड नंबर 13/24 कांस्टेबल, ड्राइवर, सिविल पुलिस एंड डिफरेंस जो ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे देख सकते हो क्लास 10th और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सो अगर आप 10th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ऑल्दो ड्राइवर पद के लिए अदर क्वालिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हो पोजेशंस ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हेवी मोटर व्हीकल्स और लाइट मोटर व्हीकल्स। सो हेवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल्स में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड फिजिकल स्टैट्स भी यहाँ पे मांगा गया है, जो कि आपको ध्यान से चेकआउट कर लेना है। एंड यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी कराया जाएगा। जैसे कि देख सकते हो 100 मीटर रेस 16 सेकेंड में करना होगा, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है। 1500 मीटर रेस 8 मिनट में करना होगा। हाई जंप करना होगा मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स में 107 सेंटीमीटर आपको हाई जंप देना है। लॉन्ग जंप में देख सकते हो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट में 11 फीट लॉन्ग जंप आपको करना है। एंड आई विजन्स यहाँ पे देख सकते हो मेंशन किया गया है एंड मेडिकल फिटनेस भी इसके साथ ही साथ चाहिए। यहाँ पे जो पेमेंट मिलेगा लेवल 3 का पेमेंट मिलेगा, जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ।
एंड यहाँ पे 18 से लेके 22 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते। हेड कांस्टेबल ड्राइवर, ये जो पोस्ट कोड है 14/24 के अंदर आता है। तो यहाँ पे भी 10th पास चाहिए विथ वैलिड लाइसेंस ऑफ हेवी मोटर व्हीकल्स। उसके साथ ही साथ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके का मैच होना चाहिए एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होगा। उसके साथ ही साथ आपका जो आई विजन टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसमें जो पे स्केल मिलेगा, लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे 18 से लेके 32 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते। इसके बाद ड्राइवर हेवी मोटर व्हीकल्स 15/25 पोस्ट कोड के अंदर आ रहा है। क्लास 10th पास होना चाहिए इसके लिए। ऑल्सो आपके पास हेवी मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 इयर्स का एटलीस्ट। प्रीवियस जो पोस्ट था उसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जो कि काफी अच्छा बात है, मगर यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 इयर्स का, जो कि हेवी मोटर व्हीकल्स में रहना चाहिए। यहाँ पे लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा। 18 से लेके 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देख सकते हो 16/24 पोस्ट के कोड के लिए देख सकते हो, इसमें भी ड्राइवर चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल्स और हेवी मोटर व्हीकल्स। यहाँ पे 10th पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपका लाइट मोटर व्हीकल्स और हेवी मोटर व्हीकल्स, कोई भी एक मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। उसके साथ ही साथ एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे 18 से लेके 35 इयर्स तक एज लिमिट मांगा गया है। इसके बाद देख सकते हो लाइट मोटर व्हीकल्स, जो कि 17/24 पोस्ट कोड के लिए था। यहाँ पे क्लास 10th पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो एंड आपके पास लाइट मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए एंड इसके साथ ही साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है लाइट मोटर व्हीकल्स में। लेवल 4 का यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। एज आपका 18 से 35 इयर्स के अंदर होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट कोड नंबर 18/24 जूनियर लाइब्रेरियन, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए है देख सकते हो, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा एंड एज आपका 18 से 35 इयर्स के अंदर होना चाहिए। इसके बाद देख सकते हो पोस्ट कोड नंबर 19/24, नेम ऑफ द पोस्ट देख सकते हो हेल्थ असिस्टेंट जूनियर। 12th पास के साथ 2 इयर्स का आपका हेल्थ असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स रहना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से। एंड लेवल 4 का यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे एज मांगा गया है 18 से लेके 35 इयर्स तक। 20/24, नेम ऑफ द पोस्ट डेंटल टेक्नीशियन, सिंपली 12th पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और अरुणाचल प्रदेश से आपका रिकॉग्नाइज्ड एक रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए एंड इसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड लेवल 5 का यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। 18 से लेके 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देख सकते हो पोस्ट कोड 21/24, नेम ऑफ द पोस्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट, 10th पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ MLT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा। जो एज लिमिट चाहिए 18 से लेके 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते। इसके बाद देख सकते हो पोस्ट कोड नंबर 22/24, नेम ऑफ द पोस्ट ECG टेक्नीशियन, यहाँ पे क्लास 12th पास होना चाहिए साइंस से। उसके साथ ही साथ डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। लेवल 5 का आपका पेमेंट मिलेगा एंड 18 से लेके 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते। इसके बाद देख सकते हो पोस्ट कोड 23/24, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे देख सकते हो BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और क्लास 12 विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड। ओके, एंड इसमें जो पेमेंट मिलेगा लेवल 5 का पेमेंट मिलेगा। एज आपका 18 से लेके 35 इयर्स तक होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है देख सकते हो 24/24, फार्मासिस्ट एलोपैथ। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए देख सकते हो, तो आपका क्लास 12th पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट में होना चाहिए और डी फार्मा जिसे बोलते हैं तो रहेगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे लेवल 5 का पेमेंट मिलेगा एंड एज लिमिट जो देख सकते हो 18 से लेके 35 इयर्स। पोस्ट कोड नंबर 25/24, नेम ऑफ द पोस्ट देख सकते हो सर्वेयर, यहाँ पे डिप्लोमा इन सर्वेयर और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड
इंस्टीट्यूट। एंड लेवल 4 का आपका पेमेंट मिलेगा 25,500 से लेके 81,100 तक पेमेंट मिलेगा। एंड यहाँ पे 18 से लेके 35 ईयर्स तक अप्लाई आप कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, 150 रुपीज फॉर एपीएसटी कैंडिडेट एंड 200 रुपीज फॉर जनरल कैंडिडेट। एंड एप्लीकेशन फीस जो है आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। एंड फिजिकली हैंडीक्राफ्ट कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि देख द कैंडिडेट मस्ट हैव इंडियन सिटीजनशिप एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर 15/24, ड्राइवर हेवी मोटर व्हीकल 16/24, ड्राइवर लाइट मोटर व्हीकल और heavy motor vehicle 17/24, driver light motor vehicle shall be determined from the date of issue of driving license। ड्राइविंग लाइसेंस इशू होने के बाद आपका ये सारा पोस्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके बाद एग्जाम स्कीम्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो 13/24 कांस्टेबल जो पोस्ट है, इसके लिए देख सकते हो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 4 एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। 14/24 हेड कांस्टेबल ड्राइवर, इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 सारा एग्जामिनेशन आपको देना होगा। 15/24 ड्राइवर हेवी मोटर व्हीकल, 16/24 ड्राइवर हेवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल, 17/24 ड्राइवर लाइट मोटर व्हीकल। इसके लिए स्टेज 1 एंड स्टेज 3 का एग्जामिनेशन देना होगा। इसके बाद देख सकते हो बाकी जो पोस्ट है इसके लिए ओनली स्टेज 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो बेसिकली स्टेज 1 में जो कंडक्ट होगा एग्जामिनेशन वो 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जो कि प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे इसका सिलेबस भी मेंशन किया गया है, जैसे कि देख सकते हो जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 10, मार्क्स पर क्वेश्चन रहेगा 2.5 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स रहेगा 25। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन का रहेगा एंड 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अरिथमेटिक एबिलिटी इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहेगा। के बाद देख सकते हो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहेगा, 25 मार्क्स टोटल मार्क्स रहेगा। टेक्निकल पेपर में भी क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा एंड 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन का वैल्यू रहेगा एंड 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा टोटल। तो यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सो टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा। टेक्निकल पेपर में 1 आवर्स एंड बाकी पेपर में 1 आवर्स। तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस भी मेंशन किया गया है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। अब देखो स्टेज 2 में क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि मतलब देख सकते हो यहाँ पे जो पोस्ट कोड नंबर था उसके लिए स्टेज 1, स्टेज 2 जो भी ड्राइवर पोस्ट था उसके लिए देख सकते हो यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2 भी देना है। यहाँ पे स्टेज 2 का जो टेस्ट होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद देख सकते हो स्टेज 3 का जो टेस्ट है ड्राइविंग टेस्ट एक देना होगा, जो कि पोस्ट कोड नंबर ऐसा हेड कांस्टेबल ड्राइवर हेवी मोटर व्हीकल, ड्राइवर हेवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल, ड्राइवर लाइट मोटर व्हीकल। इसके लिए जो अप्लाई करेगा उसको स्टेज 3 का एग्जामिनेशन भी देना होगा। इसके बाद देख सकते हो स्टेज 4 मेडिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल फिटनेस टेस्ट में देख सकते हो 13/24 एंड 14/24 जो पोस्ट कोर्स था इसके लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो रिटन टेस्ट होगा उसके बेसिस पे ही होगा, और ये जो स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 जो टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद बात करते हैं कैसे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो एंड कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप इस आर्टिकल पे आ जाओ। इस आर्टिकल पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन है, देख सकते हो। तो यहाँ पे आके एपीएसएसबी नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल एग्जाम 2024 नोटिफिकेशन पीडीएफ, नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हो। ऑब्वियसली नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड कर लेना, कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 सितंबर 2024 को
स्टार्ट होने वाला है। तो उसका जो लिंक है, ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे 13 सितंबर 2024 को अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाओगे एंड वहीं से आपको अप्लाई करना होगा।